सो दिस इज योर क्वेश्चन गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक क्लास है वर्डप्रेस एंड टेस्टिंग करके हमने बनाया, सिंपली हमने वही टाइप का कॉन्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर से यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है 16। लेट्स सी डायरेक्टली इन दी कोड इटसेल्फ। सो ये हमारा शायद से एग्जांपल 5 होगा। लेट अस सी दैट एग्जांपल 4 एक्चुअली। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 4। यप, थोड़ा सा जूम इन मारते हैं, होप अच्छे से विजिबल होगा आपको। डिफॉल्ट क्लास गाइस हमने यहाँ पे बनाई है, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने इंट एक्स इंट वाई वगैरह यूज़ किया था। सॉरी, वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। राइट, ओके, लीव इट। पब्लिक हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ प्राइवेट बनाया, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली गाइस हमने डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन सिंपली यू कैन सी ob.x, ठीक है। ob.x हमने किया, तो अब आउटपुट अगर क्या करेंगे, मतलब हमने यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी हुई है। तो आउटपुट डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, दैट इज 0। सो गाइस यू कैन सी, अगर हम इसको रिमूव करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा एरर दे रहा है, राइट। इट सेज वाई हैज प्राइवेट एक्सेस इन डिफॉल्ट क्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, अगर आपको वो दिखाना हो एरर तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, वाई हैज प्राइवेट एक्सेस इन दिस, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो ये हमारा आउटपुट विंडो में भी यही वैल्यू देने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। क्या देख सकते हो, वाई हैज प्राइवेट एक्सेस, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट हमने यूज़ किया हुआ है तो हम उसको अपना जो हमारी क्लास है जिसमें हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सो प्राइवेट अगर हमने यूज़ किया तो इसी क्लास में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओनली इन द मेथड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। दैट वाज द ओनली मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, लेट्स सी दैट इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू डिफॉल्ट वैल्यूज। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट्स व्हाई गाइस आपका 0 आ रहा है ना इंट एक्स की वैल्यू। अगर मैं एक्स को फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट भी क्या डबल ही कर लेते हैं, चलो। ओके, सो लेट अस सी हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी। रन दैट। ओके, ओके, हमने ये कमेंट नहीं किया है, दैट्स व्हाई वो एरर आ रहा है। अगेन रनिंग इट, तो आप देख सकते हो गाइस 0.0 आ रही है, ठीक है। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो आ जाती है। एंड ऑब्जेक्ट मेमोरी इज एलोकेटेड इन द हीप बट नॉट द लोकल वेरिएबल्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट नॉट वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी होती है हीप में आपको मिलती है, राइट। बट लोकल वेरिएबल्स का ऐसा केस नहीं होता है, लोकल वेरिएबल्स में आपका सिनेरियो डिफरेंट होता है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट एग्जांपल। यू कैन सी गाइस एक और हमने एग्जांपल लिया हुआ है, दैट इज एग्जांपल नंबर व्हाटएवर, एग्जांपल नंबर 5 इन आवर कोडिंग। लेट्स सी इट नाउ। एग्जांपल 5 है, हमने सिंपली बोला है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक्स हमने लिया है गाइस, और हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं एक्स। आउटपुट क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या फिर ये आएगा कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू दो, या फिर गार्बेज वैल्यू आएगी। सो व्हाट इज योर आउटपुट, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, आई मीन। सो लेट्स सी इसका गाइस आउटपुट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। ओके यस, सो इट ऑल्सो हैज़ टू पार्ट्स। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स रखे हैं। सो फर्स्टली हम लोग पार्ट 1 को ही देखते हैं। लेट्स रिमूव दिस। सो देखिए गाइस, हमने इंट एक्स किया हुआ है और सिंपली हम इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आएगा एरर, कंपाइलेशन एरर आ रही है। देखिए कह रहा है कि एक्स को इनिशियलाइज करो, तो आंसर आपका क्या होने वाला है कि प्लीज इनिशियलाइज द वेरिएबल एक्स। सो दिस इज योर आंसर, वेरिएबल एक्स माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज। व्हाई इज इट कमिंग, लेट अस डिस्कस दैट एज वेल। क्योंकि गाइस आप, मैंने आपको जो बताया था, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया यहाँ पे तो एक ही वैल्यू थी, है ना। अगर हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नंबर्स क्लास का, ओ बी इक्वल्स न्यू ऑफ नंबर्स, करेक्ट। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ओबी डॉट ए करके प्रिंट हो पा रही है। सो हम सिंपली प्रिंट कर पा रहे हैं, राइट। वी कैन एक्सेस दिस एंड इफ वी विल रन इट, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। तो आप पूछ सकते हो भैया यहाँ पे 0 आ रही है और यहाँ पे हमारे को बोल रहा है कि एरर आ रही है कि एक्स की वैल्यू आपने दी नहीं है। अगर मैं इसको एक बारी के लिए कॉमेंट कर देता हूँ एंड रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू हम एक्सेस कर पा रहे हैं, आउटपुट इज कमिंग एज 0। ओके, देखो फर्क क्या है। द थिंग इज, जो हमने ये एक्स लिया है दिस इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जब हम यूज कर रहे होते हैं गाइस, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। बोल रहा है कि इसको इनिशियलाइज करो। अब ये बोल भी क्यों रहा है, इसका इसका एग्जाम मतलब इसका रीजन ये होता है कि एक्स में आपकी कोई भी अगर गार्बेज वैल्यू वो उठा लेगा, आपका जो मतलब इनिशियल जो वैल्यू है, तो फिर जो आपका, अगर इस पर आप कोई सम कर रहे हो, एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 3 फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। सो फिर आपका वहाँ पे वो एरर देगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे को इसको इनिशियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, इंट एक्स इक्वल 0। सो आप देख सकते हो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसका अगर हम आउटपुट करते हैं तो आराम से कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आ जाएगा, करेक्ट। तो 3 आ गया, क्योंकि 3 0 प्लस 3 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। सो दैट्स द थिंग, हमें इनिशियलाइज करना लोकल वेरिएबल्स को जरूरी होता है। एंड ऊपर जो हमारा वेरिएबल है दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को आप चाहे इनिशियलाइज मत करो, डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो एक ही डिफॉल्ट वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, राइट। सो दैट वाज द एग्जाम्पल।
एंड नाउ देखिए अगर मैं यहाँ पे पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आई एम ट्राइंग टू प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन ए, ओके, सो वी आर not able to access it, right? It says cannot resolve this symbol. इसको हम बंद करते हैं बेसिकली. So this is the scenario. अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि इनिशियल कोड क्या था मुझे ध्यान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये तो फाइल ही हट गई वीडियो. ओके, लेट्स रीडू. कंट्रोल Y. ओके, ओके, सो दिस वाज आवर इनिशियल कोड. अगर मैं पार्ट 2 ही देखता हूँ, इसको हटा देते हैं. अब देखते हैं हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. सो डायरेक्टली गाइस आप देख सकते हो, हाँ जी, तो हमने डायरेक्टली x को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब x तो क्योंकि हमने लिया नहीं, हम इसको a कर देते हैं. a को हम एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे, सबसे पहली बात ये भी हमारा एक मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छा खासा हो सकता है कि हमारा a की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे. भाई एक्सेस हम इसको तभी तो कर पाएंगे ना जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा. इसका कोई ऑब्जेक्ट ही क्रिएटेड नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट. सो आप देख सकते हो, अगर मैं इसका बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट नंबर्स ओ बी इक्वल्स न्यू ऑफ नंबर्स, करेक्ट, एंड देन हम इसको ऐसे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम इसको ओ बी डॉट ए करके एक्सेस कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज द सिनेरियो विच आई वांटेड टू टेल यू. ये मैं इसको हटा देता हूँ. तो आउटपुट हमारा जो था वो आ चुका है, और इसका हमने एक और केस भी डिस्कस कर लिया, दैट वी आर एबल टू एक्सेस इट एंड द आउटपुट विल बी अगेन जीरो, और इट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल. जीरो आ गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो गाइस, ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल का पार्ट 2 आपको दिखा दिया है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास नंबर्स, दैट्स व्हाई वो हमारा एरर दे रहा था, राइट. ए के बदले एन आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. 19 अगेन यहाँ पे गाइस हमारा आउटपुट हम लोग बताने वाले हैं. सो बेसिकली आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास टेस्ट. दो बार, अच्छा मैंने शायद से ही ले लिया है एग्जाम्पल, ऊपर हम ले चुके हैं ना ये वाला, हाँ जी, क्योंकि दो बार यहाँ पे हम पब्लिक यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई ये हमारा आउटपुट दे रहा है कंपाइलेशन एरर, राइट. नो टू पब्लिक क्लासेस इन वन जावा फाइल, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुका हूँ. सो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल 7. लेट्स सी दैट यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई हुई है. इसका हम एग्जाम्पल गाइस डायरेक्टली कोड में ही देखते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, राइट. सो इट वाज एग्जाम्पल नंबर 7, right. So let us move to example number 7. Okay, food. So this is your class. Let me zoom in a little bit ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे. So आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने एक इंट फूड नाम की पहले मैंने क्लास बनाई हुई है, राइट. एंड इसके अंदर हमारा आइटम्स है और एक हमारा शो मेथड है. एंड इफ जस्ट आपको अच्छा दिखे मैंने इसलिए इसको ओके ऐसे ही आएगा, लिव इट. ओके, सो हमने फूड क्लास बनाई है आइटम्स, एंड एक मेथड है शो जो कि हमारा सिंपली रिटर्न कर दे रहा है आइटम्स, ओके. एंड एक और हमने टेस्टिंग क्लास बनाई है. अब देखो फिर से मैंने वही चीज़ ली हुई है, एग्जांपल 7 रखा हुआ है, बट मैंने क्लास नेम अलग रखा हुआ है, राइट. इट इज़ पॉसिबल बिकॉज मैंने पब्लिक नहीं लगाया हुआ है. पब्लिक लगाऊंगा तो एरर आ जाएगी, करेक्ट. सो हमने यहाँ पे फूड का एक ऑब्जेक्ट बनाया दोस्तों, राइट. एंड देन हमने कहा फूड डॉट आइटम्स इक्वल्स 5. तो हमने इसकी आइटम्स की वैल्यू को 5 सेट कर दिया. एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम प्रिंट कर रहे हैं कि हमारे बिफोर आइटम्स कितने थे. फिर हमने चेंज मेथड को कॉल किया, दैट इज स्टैटिक मेथड, और हमने उसकी वैल्यू उसमें 10 कर दी, और हम फिर से इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं. दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. ओके, तो हमारा सिंपली आउटपुट क्या जाएगा, 5 और 10 हमारा आउटपुट आ जाने वाला है. यू कैन सी बिफोर आइटम 5 है, आफ्टर आइटम 10 है, करेक्ट. सो दिस इज वन क्वेश्चन विच आई वांटेड टू डिस्कस. आप सोच सकते हैं बड़ा इजी था. यस, बड़ा इजी था यार, यस, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल आई हैड टू टेक दिस. एंड देन द नेक्स्ट वन इज द सिमिलर वन. आप देख सकते हो वही उसी टाइप का सिमिलर सही एक सिनारियो है, ठीक है, उसी टाइप का है. बस यहाँ पे हमने वैल्यूज अलग रखी हुई हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट. यहाँ पे हमने टेस्टिंग क्लास रखी है, रैट्स रखा हुआ है. सिमिलर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर से हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और वही चीज़ कर रहे हैं, राइट. तो एकदम सिमिलर एग्जाम्पल है. अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्तों. एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, सिमिलर सा एग्जाम्पल है. बस यहाँ पे रैट्स आ गया, ठीक है. पिछले एग्जाम्पल में क्या था, 7 में आप देख सकते हो. पिछले में बस आइटम्स था आपका, राइट, और उसमें हमारा एक मेथड था जो कि चेंज कर रहा था वैल्यू. इसमें भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे हमारा बस रैट्स आ गया, एंड हम इसमें भी वही चीज़ कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो स्टैटिक मेथड. तो अगेन आउटपुट क्या आने वाला है, आप एक बार इसको खुद से गेस कीजिए. मैं इसको रन कर रहा हूँ, एंड अगर आप सोच रहे हैं इसका आउटपुट सिमिलर आएगा पिछले वाले की तरह, तो यू आर टोटली रॉन्ग. सो गाइस, आउटपुट आप इसका देख सकते हो, आफ्टर बी रैट्स आफ्टर एंड रैट्स बिफोर आपका 5 दे रहा है, राइट. एंड ये जो लाइन है कि आपके एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट दिया. अगर मैं इसको भी एक बार को कमेंट करके मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हो पिछले वाले में 5 और 10 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है आउटपुट, ठीक है. अब देखते हैं कि इसमें क्या
मतलब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, लेट अस सी दैट। इसको हम छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दिखाई पड़े, राइट। सो लेट्स सी। देखिए हमारी टेस्टिंग क्लास है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना रैट्स को डिफाइन किया हुआ है एंड सिंपली हमने मेन के अंदर क्या किया, इसका पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने प्रिंट करी रैट्स की वैल्यू, दैट्स वाई यहाँ पे सिंपली 5 प्रिंट हो गया, इसमें आपकी कोई मतलब डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली हमने वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर हमने मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया। अब डायरेक्टली हम मॉडिफाई क्यों लिख पा रहे हैं भैया, क्योंकि हम स्टैटिक मेथड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्टैटिक मेथड, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की ऐसा कोई नीड नहीं होती है, बट स्टिल समझने के लिए हमने एक एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, नॉट एन इशू। फिर उसके बाद हमने प्रिंट करी वैल्यूज रैट्स आफ्टर हमारे टी1 डॉट रैट्स। तो मॉडिफाई में क्या हो रहा है, लेट्स सी दैट। मॉडिफाई में हमने टी1 डॉट रैट्स की वैल्यू भेजी जो कि 5 थी, तो मॉडिफाई में 5 वैल्यू गई। तो आप बोल सकते हो भैया यहाँ पे 5 क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो हमने मॉडिफाई में यहाँ पे वैल्यू भेजी 5, अब 5 इक्वल टू 20 हमने कर दिया, बट हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया ना, राइट। सो दैट्स वाई जो मेरी वैल्यू थी गाइस वो यहीं पे मतलब एक तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू बन के ही रह गई, यानी यहाँ पे हमारा कुछ फंक्शन ने रिटर्न तो किया नहीं, तो इसलिए हमारी ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, करेक्ट। दिस वैल्यू विल नॉट गेट चेंज एंड सिंपली आपका आउटपुट जो है 5 ही आ रहा है, ओके। एंड अगर आप, मैं आपको दूसरा सिनेरियो समझाता हूँ, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको करता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट, इसको चलो हटा ही देते हैं, नॉट एन इशू। अगर हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, अब देखिए आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा जो मैं आपको बोला था, ठीक है। स्टार्टिंग इंट कर देते हैं, वॉइड हटा देते हैं, राइट। सो इट विल रिटर्न अ वैल्यू। सो इंट वैल्यू है तो सपोज हम इसको टी1 डॉट रैट्स में ही सेव कर देते हैं, करेक्ट दोस्तों, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा, अब देखिए आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा आपका, अब आपका आउटपुट हो जाएगा 5 एंड देन यहाँ पे 20, क्योंकि हमने 20 वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। बिकॉज दिस मेथड इज रिटर्निंग अ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। 20 किया हमने यहाँ पे आर की वैल्यू को, और उसके बाद हमने कर दिया रिटर्न आर, तो सिंपली हमने 20 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 20 आया, और फिर हमने प्रिंट किया था 20 प्रिंट हो गया। नाउ लेट अस सी, मैंने यहाँ पे एक और क्या एग्जांपल रखा हुआ है, अच्छा मैंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट लिख के रखी हुई थी, ओके दैट्स द थिंग। सो दिस वाज अनदर केस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है, प्रिमिटिव वैल्यूज आर पास बाय वैल्यू ओनली, ओके। पास बाय रेफरेंस नहीं होता है, प्रिमिटिव वैल्यू हमारी वैल्यू पास हो रही है, सो चेंजेस हमारी इफेक्ट नहीं करेंगे ओरिजिनल वैल्यू को। ट्रू फॉल्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेज जावा ऑब्जेक्ट्स हैव बिल्ट इन मेथड्स टू हैंडल थ्रेड्स, दैट इज अ ट्रू और अ फॉल्स। ऑब्वियसली गाइस इट इज अ ट्रू, अगर आप इसको फॉल्स सोचते थे तो आप गलत हैं। व्हाई इज इट सो, मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स ऑलरेडी होते हैं, राइट। दैट इज नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट एटसेट्रा। इफ आई वांट टू शो यू, आई कैन शो यू हियर आल्सो। लाइक देखिए हमने यहाँ पे T1 का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। सो अगर मैं कहता हूँ T1 डॉट, ठीक है, आप देख सकते हो क्लोन मेथड भी आ रहा है, जो कि देखिए आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग की बात करता हूँ, देखिए ये भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का ही मेथड आ रहा है। नोटिफाई और करता हूँ यूज, तो भी मेरा मतलब ऑब्जेक्ट का मेथड है। नोटिफाई ऑल एंड अ लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, करेक्ट। ओके, आई हैव ऑलरेडी शोन दैट in the code also. We are getting it from the object class, this is important, object class is the super class of all the classes. आउटपुट वाला फिर से एक एग्जांपल हमने गाइस यहाँ पे लिया हुआ है, लेट अस सी दैट। डायरेक्टली एग्जांपल 9 पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्रिकेट क्लास बनाई है, उसमें रन हमने रखा हुआ है, एक हमने मेन मेथड बनाया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, C1 डॉट रन हमने 250 इसकी वैल्यू रखी, राइट। एंड हमने इसको यहाँ पे ओवरराइड करके 300 कर दिया। सो सिंपली अगर हम प्रिंट कर रहे होते हैं गाइस, आपका आउटपुट 300 आने वाला है, करेक्ट। वाई, क्योंकि C1 C2 सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस, मतलब रेफरेंस वेरिएबल जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, दैट्स वाई आपका ऑब्जेक्ट जो है 300 प्रिंट कर रहा है वैल्यू, करेक्ट। तो 300 आपका वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। केस 2 देखते हैं गाइस, इसको हटा देते हैं, इसमें वर्डप्रेस हमने लिया हुआ है, राइट। ओके ओके ओके, सो लेट्स टेक दिस इन अनदर क्लास इटसेल्फ। आई विल जस्ट से कॉपी, I'll go to a new class। एग्जाम्पल 9 की ज़रूरत नहीं है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इस टाइप का एग्जाम्पल कि नोटिफाई नोटिफाई वाला आपको सब कुछ मिल रहा होता है ऑलरेडी, करेक्ट। लेट मी रिमूव दिस, पेस्ट, ओके। क्लास नेम्स प्रॉब्लम दे रहे हैं, ओके ओके, इट सेज डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट क्लास फाउंड। अच्छा, डुप्लीकेट क्लास ऑलरेडी हमने बना रखी है पहले, दैट्स वाई ये एरर दे रहा है। तो 1 1 हम ऐड कर देते हैं दोनों क्लासेस के पीछे, राइट। तो वर्डप्रेस 1 यहाँ पे हो जाएगा, वर्डप्रेस 1 यहाँ पे हो जाएगा, वर्डप्रेस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, correct. So it should not be a problem now. It says okay, this class is public, तो क्लास नेम मैच नहीं हो रहा है इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। क्लास नेम था एग्जाम्पल 9, तो पब्लिक ही हटा देते हैं। तो देखिए सब कुछ रिजॉल्व हो गया। लेट्स सी आउटपुट क्या आएगा। वर्डप्रेस क्लास हमने बनाई है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गाइस,
25 इसकी वैल्यू हमने चेंज करी पोस्ट की, करेक्ट, एंड WP में उसका रेफरेंस डाल दिया, बट WP1 को हमने नल कर दिया। तो अगर हम प्रिंट करें W2 डॉट पोस्ट, तो ऑब्वियसली क्या आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा 25। Why is it so? Oh, it is a problem. It says expected in something. अच्छा ओके, हमारे यहाँ पे हमने ये ब्रेसेस कुछ गड़बड़ करी हुई है, लेट मी रिमूव दिस। वही मैं कहूँ कि एरर तो नहीं आ सकता यार। ओके लेट्स सी, देख सकते हो आउटपुट आ रहा है 25 आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो चुकी थी, हमने उसका रेफरेंस WP1 से हटा दिया, पर हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं WP2 की, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, करेक्ट। सो इस टाइप का ऑलरेडी हम एग्जाम्पल अभी कर चुके थे, बट मैंने स्टिल एक और ले लिया, सो दैट्स डन।